BBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद और अब रुख करेंगे शहर कायद का, जहां फायरिंग और हदफी कत्ल में कमी नहीं आ सकी। बदअमनी के ताज़ा वाक़यात में पुलिस अहलकार समेत 6 अफराद हलाक हो गए, जबकि पुलिस ने 5 अफराद के कत्ल समेत 30 संगीन मुकदमात में मुलविस शाहिद दरिंदा को गिरफ्तार कर लिया। औरंगी टाउन में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हारून और शाहीन उर्फ बिहारी को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल शाहीन के खिलाफ कत्ल समेत दीगर मुकदमात दर्ज थे और मकतूल का ताल्लुक एक सियासी जमात से था। बल्दिया टाउन कायम खानी कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से सलीम आवान नामी शख्स हलाक हुआ, जबकि साइट के इलाके में मकामी फैक्ट्री के चौकीदार नूर हबीब को नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक किया। गुलबहार के इलाके पीतल वाली गली में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने पुलिस के सिपाही गुलजार अलवी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया और अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान चल बसा। कायदाबाद के इलाके में रात गए डकैती के दौरान मुजाहमत पर मुलजिमान की फायरिंग से जाहिद नामी शख्स जख्मी हुआ और जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। दूसरी जानिब साइट बी पुलिस ने कामयाब कार्रवाई के दौरान लियारी गैंगवॉर के अहम रुकन शाहिद उर्फ दरिंदा को गिरफ्तार कर लिया। और वफाकी काबीना में अदम शमूलियत पर फैसल रजा आब्दी पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन की सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए। हामियों ने मुस्ताफ़ी होने की हिमायत कर दी है। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सेनेटर फैसल रजा आब्दी तबीयत की नासाजी को बुनियाद बनाकर पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारियों से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक फैसल रजा आब्दी वफाकी काबीना में शामिल न किए जाने पर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए हैं। उधर सियाचिन के ग्यारी सेक्टर में 139 फौजी और सिविलियन अहलकारों में से एक और जवान का जसद खाकी भी मिल गया, जिसके साथ अब तक मिलने वाले जवानों और अफसरों की तादाद 18 हो गई है। फौज के तर्जुमान इदारे ISPR से फराहम की जाने वाली मालूमात के मुताबिक एक और जवान की लाश मिल गई है, जिसके साथ अब तक बाजियाब होने वाले जवानों की तादाद 18 हो गई है, जबकि 121 की तलाश जारी है। याद रहे कि 7 अप्रैल की सुबह ग्यारी सेक्टर में एक बर्फानी तोदा वहां पर मौजूद पाक फौज के एक यूनिट पर आ गिरा था, जिसके नतीजे में 129 फौजी और 10 सिविल अहलकार उसके मलबे तले दब गए थे, जिनकी तलाश का अमल जारी है। और शाम के सदर बशारुल असद ने कहा है कि उन्हें मुल्की हुदूद में दाखिल होने वाले तुर्की के जंगी जहाज को मार गिराने पर 100% अफसोस है। तुर्की के एक अखबार जमहूरियत को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तुर्की का जंगी जहाज उस इलाके में परवास कर रहा था जिसे पहले इसराइली जहाज इस्तेमाल करते थे। बशार अल असद ने वाज़ेह किया है कि उनका मुल्क तुर्की के साथ हालिया कशीदगी को जंग तक नहीं ले जाना चाहता है। गुज़श्ता माह की 22 तारीख को शाम ने मुल्क के फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने पर तुर्की का एक जंगी जहाज मार गिराया था। जहाज में सवार दोनों पायलट्स अभी तक लापता हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। लंदन में जारी ग्रैंड स्लैम सिंगल्स इवेंट के चौथे राउंड के मैच में आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने अपने हमवतन विक्टर ट्रोइकी को स्ट्रेट सेट में बासानी शिकस्त दे दी। मैच का स्कोर 6-3, 6-1 और 6-3 रहा। एक दूसरे मैच में आलमी नंबर 3 रॉजर फेडरर ने बेल्जियम के ज़ेवियर मालिसे के खिलाफ कामयाबी समेटी। मैच में 6 बार के विंबलडन चैंपियन फेडरर को सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ा। मैच का स्कोर 7-6, 6-1, 4-6 और 6-3 रहा। और अगर आपने नौकरशाही से काम निकलवाने हो तो आम ले जाएं और सियासतदानों से काम निकलवाने हो तो आम खिलाएं। तफसीलात फारिया निसार की रिपोर्ट में। फलों का बादशाह आम सियासतदानों के लिए बादशाह घर से कम नहीं। सिंधड़ी आम का तो अपना जायका है और ख़ास तौर पर बहुत अच्छा लगता है। क्वांटिटी होनी चाहिए, वह जिस तरह भी हो, ज़्यादा होने चाहिए और आम होने चाहिए। हम ये नहीं देखते जिस तरह आप लोग बोलते हो ना कि बहुत अच्छा है ये, हम इस तरह नहीं, बस ज़्यादा होने चाहिए हम, वो जिस तरह भी हो खाते हैं। देखिए मुझे तो ज़ाती तौर पे सिंधड़ी आम बहुत अच्छा लगता है और उसके जब जाने के बाद जो दूसरा आम होता है अनवर अटोल, मतलब वो आम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी एक तो वो बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है और ज़्यादा मैं समझता हूँ सब कॉन्टिनेंट में अगर कोई सबसे बड़ा फल है तो वो आम के नाम से जाना जाता है, फलों का बादशाह भी है। आई लव मैंगोज़ एंड आई डोंट सी फॉर कि कौन सी किस्म है। आम पाकिस्तान के कोई भी कहीं भावलपुर के हों या मीरपुर ख़ास के हों, कहीं के भी हों, लेकिन आम इतने माशाल्लाह ये कि मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं कि आई कैन नॉट रेजिस्ट। मैं तो हर किस्म का खा लेती हूँ मैंगोज़।
इस मौसम में ये बात आम हो रही है कि ये आम दिखाए काम। तोहफों की शक्ल में आमों ने कितने काम करवा दिए, कितनी दोस्तियां करा दी और ताल्लुकात बना दिए। अब जरा इन सियासतदानों को देखें कि कैसे गुस्से में हैं, लेकिन इन रसीले आमों ने इनको अपना फैन बना लिया है। बजट सेशन देखें तो उसमें मुख्तलिफ MPs की तरफ से जो है हम लोगों को आम तोहफे में मिलते रहते हैं। हमारे एक दोस्त है खासकर जो हमें आम खिलाते हैं, लाली शाह साहब ने शुरू कर दिया है आम की पेटियाँ। हमें अपनी पार्टी वालों को और दूसरे लोगों को भी, और जो हमारे सिंध के MPs है या पीपल पार्टी के दोस्त हैं उन्होंने भी भेजना शुरू कर दिए हैं। आम जो ज़ाहिर बात है बहुत से लोग बेचते हैं, वो एक जेस्चर है। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल जेस्चर भी होता है उसके अंदर, एक रिवायत भी है। माशाल्लाह अभी तक तो मिले हैं और ये सिलसिला चलता ही रहता है जब तक सीज़न चल रहा है माशाल्लाह। ये बात तो तय है कि आम हमेशा आम ही रहेगा, आम नहीं हो सकता। फारिया निसार, CNBC पाकिस्तान, कराची। परवेज इलाही की सुन ली गई। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया है कि नायब वजीर आजम की तकर्री है कानूनी। सिंध हाई कोर्ट ने नायब वजीर आजम के ओहदे को गैर आईनी करार देने से मुताल्लिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने करार दिया है कि चौधरी परवेज इलाही को वफाकी वजीर और नायब वजीर आजम बनाया गया और उन्हें वजीर आजम के कोई इख्तियारात नहीं दिए गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने करार दिया है कि परवेज इलाही वफाकी वजीर की हैसियत से काबीना का हिस्सा हैं, जबकि हुकूमत वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ही चला रहे हैं और आइन भी नायब वजीर आजम की ममानियत नहीं करता, तो ऐसा तकर्रुर खिलाफ कानून नहीं होता। और कर ली जाए आम इंतखाबात की तैयारी, क्योंकि जुलाई के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराने पर कर दी है आमादगी जाहिर। कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस शाकिर अल्लाह जान ने कहा है कि इंतखाबी फहरिस्तें रवा माह मुकम्मल कर ली जाएंगी। इलेक्शन कमीशन जुलाई के बाद आम इंतखाबात के लिए तैयार होगा। पेशावर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी में ताख़ीर इलेक्शन कमीशन की वजह से नहीं हुई, बल्कि महकमा शुमारियात ने अपना काम अधूरा छोड़ दिया, जिसके बायस इलेक्शन कमीशन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पेट्रोलियम मसनूआत और CNG के बाद LPG भी हो गई सस्ती। मकामी प्रोड्यूसर्स ने LPG की फी टन कीमतों में 6,600 रुपए की कमी कर दी है, जिसके बाद मुल्क भर में LPG के नर्ख 7 रुपए फी किलो तक कम हो गए हैं। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की कीमत में 78 जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 303 रुपए की कमी की गई है। नरखों में कमी के बाद कराची में LPG की फी किलो कीमत 99 रुपए, लाहौर में 104, खैबर पख्तूनख्वा में 109 जबकि फाटा, शिमाली लाकाजात और मानसहरा में 113 रुपए हो गई है। और पाक भारत सेक्रेटरी खारजा सतह के मुज़ाकरात कल नई दिल्ली में होंगे। सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास मुज़ाकरात के लिए भारत पहुंच गए हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सेक्रेटरी खारजा सतह के मुज़ाकरात 2 रोज़ जारी रहेंगे। सेक्रेटरी खारजा सतह मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास करेंगे। 2 रोज़ा मुज़ाकरात में खित्ते में अमन और सलामती, दोनों हमसाया ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी समेत तमाम मामलात पर बातचीत होगी। और कराची से अंदरूनी मुल्क ट्रेनों की रवानगी में ताख़ीर पर मुसाफिरों को कैंट स्टेशन पर शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली मुसाफिर ट्रेनें 6 से 12 घंटे ताख़ीर का शिकार हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं कराची से SM अमीन शाह से। जी, अंदरून मुल्क से कराची आने वाली जो ट्रेनें हैं वो 6 से 12 घंटे ताख़ीर का शिकार हैं। आज सुबह से अभी तक कराची पहुंचने वाली ट्रेनों में सिर्फ 2 ट्रेनें जो हैं वो यहाँ पहुंच सकी हैं। उनमें एक खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस और एक बोलान एक्सप्रेस है जो यहाँ पहुंची हैं। उसके अलावा खैबर मेल एक्सप्रेस, तेज़गाम, पाकिस्तान एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, कराकरम एक्सप्रेस और दीगर जो मुख्तलिफ ट्रेनें हैं वो ताहाल यहाँ नहीं पहुँची हैं और यही बताया जा रहा है कि वो ताख़ीर से कराची पहुँचेगी। इसी तरह यहाँ से जो रवानगी है वो भी ताख़ीर का शिकार है। बहुत सी शिकायत हैं यहाँ पब्लिक को, मुसाफिरों को इंतज़ार की कैफियत में जो है वो बहुत से मसाइल का भी सामना है। लोग यहाँ मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। जी, क्या ट्रेनों की रवानगी के बारे में कोई कंफर्म इतलात हैं? कोई कंफर्म इतलात नहीं जनाब, अभी हम इधर पहुंचे हैं। पहले तो घर से फ़ोन करते रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे। पहली बात, अब देखें बीवी बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चे अब आगे
अब ये दाढ़ी वाला खड़ा हुआ है, इससे हमने जाके पूछा तो वो कहता है क्यों वोट दिया था गवर्नमेंट को तुमने। ठीक है ठीक है। तो मैंने कहा भाई अब क्या पता चला है कब रवाना होगी? अब वो कह रहे हैं कि 11 बजे तक तवक्को है। आप किस ट्रेन पे जाना चाहते हैं? नाइट कोच पे। नाइट कोच जी। जो अभी यहाँ आई नहीं है, वो तो 8 बजे आएगी। हाँ, लाहौर वो 8 से बजे आएगी और फिर आप रवाना होंगे। जी, वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? 11 बजे तक तवक्को है, कंफर्म नहीं है। मतलब वो 12 बजे के बाद भी रवाना होगी, यानी आज की ट्रेन जो है वो कल की डेट में रवाना होगी। कल रवाना होगी, यानी 12 बजे के बाद। जी ठीक है जी, आप क्या कह रहे हैं? 5 बजे का टाइम दिया हुआ, टिकट को टाइम लिया। हम वो गुलशन से आए हैं, गुलजार हिजरी से। तो आप इधर आके 5 बजे आप कह रहे हैं जी 11 बजे आएगी। आप किधर जाएं? बच्चों को लेके बच्चे बैठे हैं, किधर जाएं हम? बिल्कुल सही है। लोगों को बड़ी परेशानी है कि एक तो फोन नहीं उठाया जाता, कंफर्म मालूमात नहीं दी जाती। यही वजह है कि आज लोगों ने जो अपना गुस्सा है वो इस इंक्वायरी ऑफिस पर उतारा है कि ये इंक्वायरी ऑफिस जो है वो तोड़ दिया गया। जो रेलवे का टाइम टेबल, जो मुतवक्के आमद का सिलसिला जो लगाया जाता है वो तोड़ दिया गया। लोगों ने अपना गुस्सा जो है वो इस पर निकाला है। इसके अलावा ये बेबस लोग क्या कर सकते थे, इन्होंने अपना गुस्सा जो है इस बात पर निकाला। और यहाँ ये आने वाली ट्रेनों की टाइमिंग जो है वो दी हुई है कि पाकिस्तान एक्सप्रेस रात 8:15 पर आएगी, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 7 बजे पहुंचेगी, कराकरम एक्सप्रेस जो है वो 8:30 बजे पहुंचेगी, मिल्लत एक्सप्रेस 7:45 पे यहाँ पहुंचेगी, कराची एक्सप्रेस 9:15 पे पहुंचेगी और तेजगाम 10:30 बजे रात को यहाँ पहुंचेंगी। यानी जो आज की डेट पे रवाना होने वाली जो ट्रेनें हैं, अब ये जब 12 घंटे की ताखीर से कराची पहुंचेंगी तो ये कल की तारीख में यहाँ से रवाना होंगी। और ये भी मुतवक्के टाइमिंग है, कंफर्म टाइमिंग नहीं है कि ये ट्रेनें यहाँ पहुंचेगी। यहाँ लोगों का एक हुजूम है, लोग बेचैन हैं कि इन तमाम मामलात को जो है वो कौन दुरुस्त करेगा। कोई पुरसान हाल नहीं है लोगों का। लेकिन इसी ट्रैक पर रवाना होने वाली जो 2 प्राइवेट ट्रेनें हैं वो बर वक्त जा रही हैं और बर वक्त आ रही हैं, उनमें कोई ताखीर नहीं हो रही। लेकिन बाकी ट्रेनों की जो रवानगी है या उनके अंदरून मुल्क से कराची आमद है वो 6 से 12 घंटे। अमीन शाह हमें अपडेट करने का। और यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज के पंजाब पुलिस ने तोन कम ना करने पर 60 पुलिस अहलकारों को ड्यूटी से हटा दिया है। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुदस्सिर खान से। एक बार फिर आपको बताएं कि पंजाब पुलिस ने तोन कम ना करने पर 60 पुलिस अहलकारों को ड्यूटी से हटा दिया है। आपको बताएं आईजी पंजाब की जानिब से पंजाब पुलिस के अहलकारों को यह तनबीह किया गया था कि वो अपनी तोंद कम करें। तोंद ना कम करने की सूरत पर उन्हें ड्यूटी से हटा दिया जाएगा। ताहम अब ये खबर सामने आई है कि पंजाब पुलिस ने तोंद कम ना करने पर 60 पुलिस अहलकारों को ड्यूटी से हटा दिया है। CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।